नमस्कार दोस्तों। प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पतियां लग जाती है। कुछ पौधे अपने आप ही लग जाते हैं और इन्हें हम बिना जाने बेमतलब का सरदर्द या कचरा समझकर, जंगली घास समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं। इन्हें हम कचरा नहीं बल्कि अनमोल रत्न कहना चाहिए। ये पौधे हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती है। इसका औषधीय महत्व सर्वोपरि है। ये हमारे घर के आसपास बहुत मात्रा में है और मैं चाहता हूँ कि आपको भी इसकी जानकारी हो। आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं ये कौन सा पौधा है? नहीं पता है तो चलिए जानते हैं इसे किन किन नामों से जाना जाता है और इससे क्या क्या फायदे होते हैं। आप इस पौधे के बारे में जानकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ इसे छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। इसे अलग अलग गांव या शहरों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कई जगहों पर इसे खाखरा कहा जाता है, कहीं जगह पर इसे कांटा गोली कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कॉकलवर कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नाम है जेंथियम स्ट्रूमेरियम और कुछ इलाकों में इसे कथुआ भी कहा जाता है। इसमें कहीं एक दो फूल दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं इसमें कहीं कहीं एक दो फूल दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, छोटा धतूरा एक पावरफुल हर्बल रेमेडी है जो कि बहुत सारी स्किन रिलेटेड बीमारियों जैसे खुजली, गहरे घाव और दाद और सरदर्द से लेकर कई रोगों में लाभकारी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट है और सही इस्तेमाल आपको कैसे करना है। खास तौर पर इसका इस्तेमाल करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा जहरीला होता है, तो ये जानना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, छोटा धतूरा एक एनुअल हर्ब है जो हमारे देश भारत में अलग अलग जगहों पर अपने आप ग्रो करता है। दोस्तों, छोटा धतूरा का पौधा नॉर्मली 1 से 4 फीट का होता है। इसकी पत्तियां चौड़ी होती है, देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। इसके फ्लावर इतने ज़्यादा सुंदर नहीं होते हैं। इसके फ्लावर इस तरह के होते हैं, अभी कच्चे हैं, पकने पर पीले या सफ़ेद होते हैं, लेकिन इनके जो फ्रूट है वो ओवल शेप के होते हैं और इसके ऊपर कांटे जैसे होते हैं और इसकी वजह से आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। जो इस प्रकार के कंटेले होते हैं, इसमें अभी फल लगे नहीं है, कुछ समय बाद लगेंगे तो इस प्रकार दिखाई देंगे। गांव में अक्सर सभी बच्चों ने यही कॉकलवर से एक दूसरे को मार करके अपना मन प्रसन्न किया होगा। अगर सही कहूँ तो हम भी बचपन में अपने दोस्तों के कपड़ों में और बालों में इसे चिपकाया करते थे। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि इस छोटे से धतूरे को हम किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, छोटे धतूरे में कुछ ऐसे एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स इसको उपलब्ध करवाते हैं। ये जो कंपाउंड्स है सेस्क्यूटरपीन, लेक्टोन्स, फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीसेकेराइड्स है। दोस्तों, ये सभी इस पौधे में पावरफुल एंटी एम्प्लीमेंट्स का काम करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फ्री रेडिकल से लड़ते हैं और हमारी त्वचा को नेचर से डैमेज होने से बचाते हैं। और अगर हम इसमें पाए जाने वाले पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और जख्म को भरने का काम करते हैं। अब जानते हैं कि इन सभी गुणों के आधार पर छोटा धतूरा हमें किन किन बीमारियों में लाभ दे सकता है। और हाँ दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यार, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक तो करके ही जाना। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि ये जड़ी बूटी अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़े से बड़े डॉक्टर या मेडिसिन भी फेल हो जाते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं इसके नॉर्मल उपचार, उपाय और फायदों के बारे में और इसके बाद में हम बात करेंगे इसके ज़बरदस्त उपायों के बारे में और कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों, अगर आप इसे अपने बालों में लगाते हैं तो आपके बालों का गंजापन दूर हो जाता है, नए नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। बालों के लिए ये अमृत का काम करता है। और अगर किसी को सर दर्द की बहुत ज़्यादा परेशानी है तो इसके पत्तों को पीस करके 2 से 3 बूंद
रस के अंदर दही मिलाकर अगर आप सर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको आराम मिलता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बच्चों को हो ही जाती है और यहाँ तक कि बड़ों को भी हो जाती है। तो इसके पत्तों को छांव में सुखाकर दूध के साथ 2 ml सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। ऐसा करने से पहले एक बार किसी जानकार आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूर ले लीजिए। दोस्तों, आजकल के समय में ज़्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते हैं और सारे पोषक तत्व हम अपने शरीर में नहीं पहुंचा पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, इनके पत्तों को सुखाकर चूर्ण बना ले और फिर 2 चुटकी पाउडर दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है। ये मर्दों में ढीलेपन और नपुंसकता को भी दूर करता है। इसमें यह बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। और अब मैं आप सभी को इस पौधे का एक और चमत्कारी उपाय बताता हूँ। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों, अक्सर फोड़े पुंसी बच्चों को होते रहते हैं या फिर घाव हो जाते हैं, तो इसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाने से फोड़े पुंसी ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इससे ठीक हो जाता है। तो अब जानते हैं कि इसका तेल कैसे बनाएं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि धतूरे का तेल कैसे बनाते हैं। इसके लिए आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इसके रस को मिला ले और फिर अपने बालों पर लगाए। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल का तेल हो या सरसों का तेल हो, तो सबसे पहले छोटे धतूरे की कुछ पत्तियां ले और इसे तेल में डाल करके तेल को गर्म करें और इसे छान करके हर रोज अपने सिर के बालों में मालिश करें। ऐसा करने से आपके सर में कभी भी सफ़ेद बालों की समस्या नहीं होगी। बाल हमेशा काले और घने बने रहेंगे। अब जानते हैं इसके ज़बरदस्त उपायों के बारे में। दोस्तों, छोटा धतूरा कई प्रकार की स्किन प्रॉब्लम को ठीक करता है, जैसे कि एक्जिमा, स्किन रिसेज, खुजली, डर्मेटाइटिस। ये समस्या बहुत ज़्यादा परेशान करती है और कभी कभी बहुत दर्द भी होता है। इसके लिए अगर आप छोटे धतूरे का पेस्ट बनाकर लगाते हैं तो काफ़ी आराम मिलेगा। इसके लिए छोटे धतूरे की पत्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप इन पत्तियों को फ्रेश कर ले, धो ले और बाद में इनका पेस्ट बना ले और आप इसे सीधे जहां दिक्कत है वहां लगाइए और 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक रहने दें। इसके बाद साफ पानी से अच्छी तरह धो लीजिए। और अगर आपको ये बिना सीजन के हमेशा यूज़ करना है तो इसके लिए आपको इनके बीजों का पाउडर बना ले और अपने घर में रख ले और जब भी ज़रूरत पड़े इस पाउडर को साफ पानी या किसी खाने वाले ऑयल में मिलाकर पेस्ट बनाकर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, छोटा धतूरा जख्मों को और शरीर के गड्ढों को भरने का भी काम करता है। इसके लिए इसकी पत्तियों को पीसकर लेप तैयार करें और किसी कपड़े में डालकर पानी निचोड़ ले और जहां घाव हो वहां लगा ले। इससे घाव जल्दी भरने लगता है और जो इन्फेक्शन है वो भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा छोटा धतूरा ज्वाइंट पेन, मसल पेन और स्वेलिंग को कम करने में सहायक है। अगर आपको कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है और कहीं हड्डियों में दर्द है, इसके लिए आपको इसके बीज और पत्तियां दोनों को लेना है। सबसे पहले आपको इसकी पत्तियों को साफ करना है और इन्हें पीस कर रख ले। इसके बाद इसके सूखे बीजों को लीजिए और इन्हें मिक्सी में ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाना है और इस पाउडर को इन पत्तियों के साथ मिक्स करना है और इसमें थोड़ा सा पानी या तेल मिला ले ताकि ये स्मूथ बन जाए। और इस लेप को आप सीधे अपने जॉइंट या जहां आपको दर्द हो वहां लगाइए। इससे आपको जल्दी आराम मिलेगा। दोस्तों, छोटा धतूरा का ये नुस्खा खास तौर पर जहां आर्थराइटिस होता है उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। छोटा धतूरा सर दर्द और माइग्रेन जैसी बीमारी में भी आपको राहत दे सकता है। सर दर्द और माइग्रेन के लिए आप इसकी पत्तियों का पेस्ट बना ले और इसे माथे पर और साइड में कनपट्टियों पर इसे लगा ले। इससे आपके दर्द में आराम मिलेगा। अब दोस्तों, छोटे धतूरे के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन खास तौर पर ज़रूरी है कि अब हम अपनी सुरक्षा की बात करें, यानी छोटे धतूरे से होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, छोटा धतूरा वैसे कई पावरफुल गुण रखता है। इसमें कई पावरफुल प्रॉपर्टीज पाई जाती है।
लेकिन इसमें कई प्रकार के टॉक्सिन भी पाए जाते हैं जो बिना सोचे समझे खाने पर काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बल्कि इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है। इसके लिए जब भी आप छोटा धतूरा या कोई भी हर्बल रेमेडी यूज करते हैं तो पहले अपने हाथ यानी कोहनी के अंदर वाला भाग जो होता है वहां पर थोड़ा सा लगाकर 2 घंटे तक रहने दें। अगर आपको किसी प्रकार की इचिंग यानी खुजली या जलन या फिर त्वचा का रंग चेंज हो तो आपको जान लेना चाहिए ये नुस्खा आपकी त्वचा के लिए उपयोगी नहीं है। ऐसे में आप इनका इस्तेमाल कभी ना करें वरना आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप छोटा धतूरा यूज करें तो ध्यान रखिए कि ये आपके मुंह, नाक और कानों में ना आए। और अगर आप प्रेग्नेंट है तो इसका किसी भी प्रकार से प्रयोग मत कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप काफ़ी समय से बीमार है, आपको कोई पुरानी बीमारी है या कोई किसी प्रकार की आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल करने से पहले किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।